तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, अब हम मैथ की प्रैक्टिस क्लास शुरू करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए। आप इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस क्लास मोर देन सफिशेंट रहेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है TDS, टाइम डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, इस टॉपिक को, आज की इस क्लास को आप एक डेमो क्लास के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आए, आपकी समझ में आए, तो ही आप इन क्लासेज को अटेंड करना, अदरवाइज़ आप कहीं से भी पढ़ लेना। ओके, लेकिन आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक दो क्लास करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा समझाने का तरीका क्या है, किस तरह से मैं सवालों पर अप्रोच रखता हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे चाल के बारे में। आई होप आपने ये टॉपिक पहले कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें रिवाइज करना चाहिए समय समय पर। तो चाल क्या होती है? चाल होती है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। और चाल बराबर क्या सूत्र होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहाँ पर मैंने 3 निष्कर्ष निकाले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ कुछ नया बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपसे चाल पूछे, चाल पूछे तो दूरी में समय का भाग करते हैं, समय पूछे तो दूरी में हम चाल का भाग करते हैं, और जब दूरी पूछे तो समय और चाल का क्या करते हैं? आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, अब नोट पॉइंट यहाँ पर इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, जो हमारी दूरी होती है ना, अगर हम दूरी को नियत मान लें, दूरी फिक्स है, तो जो हमारी चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? समय के व्युत्क्रमानुपाती। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर आप समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं आपको सवालों के थ्रू समझाऊंगा, उसी से आपके माइंड में ये सेट होंगी। अगर आपने ये तरीका समझ लिया ना, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप 5 से 10 सेकंड के बीच में सॉल्व करना सीख जाओगे। अगर दूरी यहाँ पर सेम है, तो जो टाइम होगा वो समय के चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इस वाले कंक्लूजन से क्या हमें बेनिफिट होगा? अगर देखो, इसमें अगर हम समय को फिक्स करते हैं, समय को टी को, तो हमारी जो दूरी है वो दूरी हमारे चाल के अनुक्रमानुपाती होगी। कैसे? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। ठीक है, अगर हम चाल को फिक्स करेंगे तो दूरी किसके बराबर होगी? समय के बराबर होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसे मैं सवालों के थ्रू और अच्छे से आपको समझा दूंगा। पहले हमें एक दो बेसिक बातें और जाननी है। देखिए, अब हम बात करेंगे, ये बात आपको ध्यान आनी चाहिए। देखिए, अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने को कहे, किलोमीटर प्रति घंटे को, यानी अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने को कहे, तो आपको गुणा करना होगा इसमें किससे? 5/18 से। ठीक है, अगर आपको अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में है और उसे आप किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं, तो आपको गुणा करना होगा उसमें 18/5 से। किससे? 18/5 से। ठीक है, अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और आप मीटर में बदलना चाहते हैं, तो 5/18 से क्या करना होगा? गुणा। मीटर प्रति सेकंड में चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो आप 18/5 से उसमें गुणा करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए देखिए, पहले मैं आपको नॉर्मल प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको समझ में तो आइए चाल दूरी का खेल क्या है ना। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखो, पहला है 36 किलोमीटर की चाल को, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो क्या करेंगे? 36, देखो, जब मीटर क्या होता है? अपने आप में छोटा होता है, तो समझ लेना कि छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। तो छोटी वैल्यू क्या है हमारी? 5, बड़ी वैल्यू क्या है? 18। अब 18 से 36 को कैंसिल आउट करो 2 बार, 2 की गुणा कर दो इसमें 5 में, तो कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर में बदलना है। अब जब किलोमीटर में बदलने को कहेंगे, तो किलोमीटर क्या है? बड़ा है, तो बड़े के लिए क्या आता है? 18 ऊपर आएगी और 5 नीचे आएगी, है ना। तो 25 गुणा 18/5। अब 25 को 5 से कैंसिल आउट करो, कितनी बार? 5 बार। अब 18 का गुणा कर दो 5 में, 18 पंजे कितना होता है? 90। तो जो चाल आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में।
यानी चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आइए देखिए अगला जो प्रश्न है ना थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा और ये एक परीक्षा में पूछा गया है यूपीएसआई में, ठीक है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया है। देखिए प्रश्न है, यदि एक कार 10 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो उसके द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बतानी है। 7 घंटे में कितना तय करती है? देखो ये बेसिक प्रश्न है, इसमें सिर्फ हमें अपने माइंड का यूज करना है, कोई सूत्र नहीं लगाना, किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 7 घंटे यानी 7h, 7 घंटे में कितनी दूरी चल रही है वो 10 सही 1/2 किलोमीटर है ना, और हमें निकालनी है कितने में 10 घंटे में। तो पहले हम 7 घंटे बराबर हम इसे चेंज कर लेंगे, 10 दूने 20 और 1 21, 21/2 किलोमीटर कितने घंटे में 7 में, और हमें ज्ञात करनी है 10 घंटे में। तो 10 घंटे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक यूनिट में रखना पड़ेगा, 1 आवर निकालेंगे। 1 आवर में कितना चलेगा 7 से इसे कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार 3 बार है ना, तो कितना आ गया 3/2 किलोमीटर कितने घंटे में 1 घंटे में। तो 10 घंटे में कितना आएगा, 10 घंटे में कितना आएगा, कितनी दूरी चलेगा वो, तो 10 से इधर भी गुणा कर देंगे, यानी 3/2 गुणा 10, 2 से 10 को कैंसिल आउट कर दो 5 बार, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। आगे समझ में? आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहन को 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करनी है। यदि वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग कुल समय के 2/3 समय में तय करता है तो शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल ज्ञात करनी है। देखिए किस तरह से हमें इस पर, देखिए पहले समझने की कोशिश करिए। एक बात याद रखना, जब भी आप सवाल करने बैठो तो पहले सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया करो, ध्यान से, ठीक है, क्योंकि गलतियां हमसे जब भी होती हैं जब हम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देखो 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी, कुल दूरी को 3 घंटे में। यदि वह अपनी यात्रा का, किस यात्रा का, 15 किलोमीटर की यात्रा का 1/3 भाग, इस यात्रा का 1/3 भाग कितना होगा 5 किलोमीटर हो गया। अब 5 किलोमीटर को कितने समय में कर रहा है 2/3 समय में, यानी कुल समय हमारे पास कितना है, कुल समय हमारे पास 3 है, और इस 3 का 2/3 समय में पूरा कर रहा है, तो 3 से 3 काटेंगे, यानी कितने घंटे में 2 घंटे में। 2 घंटे में वो कितनी दूरी कवर कर रहा है 5 किलोमीटर की, 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। अब हमारे पास शेष दूरी कितनी है, शेष दूरी कितनी बचेगी, तो 15 में से इस 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10 किलोमीटर। और हमारे पास शेष समय कितना बचा है, पहले तो समय हमारा 3 था, अब मैंने 2 समय यूज कर लिया, 2 घंटे समय यूज कर लिया, तो कितना समय बचा 1 घंटा। अब ये कह रहा है कि शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगी। अब चाल बराबर क्या होता है, ये मैंने अभी बताया आपको, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन समय। शेष दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, समय कितना है 1 घंटा, तो चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे ना तो उसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही आसान होता है। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि श्याम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने दफ्तर से घर जाता है। यदि वह अपनी चाल के 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट की देरी से पहुंचेगा, उसका सामान्य समय ज्ञात करना है। अब देखो अभी मैंने आपको वो जो 3 निष्कर्ष निकाल के बताए थे ना, वहाँ मैंने बताया था कि अगर दूरी समान है तो देखो दफ्तर से उसके घर की दूरी समान है ना, दूरी फिक्स है, दफ्तर से उसके घर की दूरी फिक्स है। जब दूरी फिक्स होती है ना, जब दूरी क्या होती है, दूरी फिक्स, ध्यान से समझना, दूरी फिक्स होती है तो हमारी चाल का जो अनुपात होता है, चाल हमारे किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, और समय हमारे किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के। तो हमारी चाल क्या है, पहले देखो चाल हमारी इतनी देर की है, तो ये जो नीचे आती है ना ये हमारी सामान्य चाल होती है। पहले हमारी चाल थी कितनी 6, अब चाल कितनी हो रही है 5, तो समय क्या होगा इसका उल्टा होगा ना, समय क्या होगा इसका उल्टा होगा, तो अब समय कितना आएगा लगेगा 5 यूनिट में, यहाँ पर कितना लगेगा 6 यूनिट में। पहले देखो वो 6 की चाल से जाता है तो 5 मिनट में पहुँच रहा है ना, 5 मिनट में पहुँच रहा है, और जब 5 की चाल से जाता है 6 मिनट में पहुँच रहा है, तो उसने चाल कितने कम की है 1, तो समय कितना लगा है, यूनिट ज़्यादा लगा है 1 यूनिट,
1 यूनिट समय ज़्यादा लगा है और वहाँ पर कितना दे रहा है 20 मिनट। तो उसने पूछा है कि उसका सामान्य समय हमारा ये वाला है 5 यूनिट में। 5 यूनिट में 1 यूनिट बराबर 20, तो 5 यूनिट बराबर कितना आएगा, इसमें 5 की गुणा कर देंगे, कितना आएगा 100 मिनट। ठीक है, इस तरह से हमें सवालों को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आसान इसका जो सॉल्यूशन होता है वो तो बहुत ही आसान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो फिर भी आप 1-2 क्लास करके देखना, तभी आप मेरे समझाने का तरीके को पकड़ पाओगे। ओके, अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न अब की बार देखने को मिल सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना आप। देखिए, एक व्यक्ति ए से बी की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उतनी ही दूरी बी से ए तक वापस आने में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यानी ए से बी तक किस तरह से हल करेंगे हम इसे। देखो, 2 स्थान है हमारा ए से बी। जब ये जाता है तो 10 किलोमीटर की तरफ चाल से जाता है और जब वापस आता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यदि वह पूरी यात्रा को आने व जाने में कितने समय 4 सही 1/2 घंटे का समय लेता है आने व जाने में, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी याद करनी है। अब देखिए, पहले तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी है, क्योंकि हमें देखिए ये क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, जब एक ही व्यक्ति ए स्थान से बी पर जा रहा है और बी स्थान से ए पर आ रहा है, तो इसमें हमें औसत चाल का सूत्र लगाना है। किसका? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड होती है हमारी 2 पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे में दोनों चाल का योग S1 + S2। ओके, तो पहले हमें औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो कितना आएगा 2 × 10 × 8 बट्टे 18, क्योंकि 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। अब कैंसिल आउट करो 2 से 9 बार। ठीक है, 10 × 8 80 हो गया, 80 बट्टे कितना आएगा 9, यानी उसकी औसत चाल जो है वो कितना आ गया 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो औसत चाल है ना इसकी 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितने समय में, तो अब हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब हमें दूरी ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल हमारी कितनी निकल के आई है 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना है हमारा, समय है हमारे पास 4 सही 1/2। अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 80/9, 4 दूनी 8, 1 9/2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 80 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना जाएगा 40 बार। तो कितना दूरी आ गई 40 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमने एवरेज स्पीड का क्यों ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि देखो, जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वही व्यक्ति दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आता है, तो उसमें हमें एवरेज स्पीड का सूत्र लगाना पड़ता है। जब एवरेज स्पीड हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली और हमारे पास टोटल समय दे रखा है कितना, क्योंकि इसने सवाल में कहा है कि आने और जाने का कुल समय कितना है, हमारे पास इतना है। तो हमारे पास आने जाने का कुल समय इतना है, तो हमें आने जाने की जो औसत चाल है वो तो कैलकुलेट करनी है। औसत चाल कितनी आ गई 80/9। फिर हमें दूरी क्या करनी है, दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, चाल इंटू समय। हमारे पास समय ऑलरेडी दे रखा है, चाल का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इस तरह से आंसर ये निकल के आ गया। आई होप आपको ये सब क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।